बुद्ध मेरे लिए पूजने का विषय नहीं है, बुद्ध मेरे लिए विज्ञान का विषय है। और इन पाखंडी धर्मों में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है? भंते जी ने एक शब्द बोला था, बुद्ध जो ज्ञानी पुरुष थे। मैंने उससे क्या सीखा? इसका मतलब ये ऐसा धर्म है जिस धर्म के चलाने वाले लोग तथागत को ईश्वर नहीं मानते। ये मानते हैं कि उन्होंने जन्म लेकर के इस समाज के लिए, मानवता के कल्याण के लिए काम किया। मतलब कोई आसमान से अवतरित कोई आसमानी टाइप का आदमी नहीं था, वो एक महान पुरुष थे जिन्होंने आकर के समाज में सीखा और उनकी शिक्षाओं को लोगों को बताने की कोशिश की। तो मैंने जितना समझा बुद्धिज्म को, उसमें एक बात और समझी कि तथागत जो बात एक बार बार कहते हैं लोग कि तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति में जो तमाम ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसमें एक और ज्ञान की प्राप्ति थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं। तथागत ने ईश्वर शब्द को साफ तौर पर नकार दिया। दुनिया के तमाम सारे धर्म अपने अपने खुदा को बताते हैं। कोई कहता हमारा ईश्वर चला रहा, कोई कह रहा खुदा चला रहा, कोई कह रहा हमारे प्रभु चला रहे हैं, कोई गॉड चला रहा है। सब कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण किसी न किसी तरह के ईश्वर ने किया। केवल बुद्ध धर्म कहता है हमारा कि सृष्टि का निर्माण प्रतीत समुत्पाद यानी कि कार्य कारण के सिद्धांत से हुआ। यही वो वजह है कि मैं इस दुनिया का सबसे पहला दार्शनिक और सबसे पहला वैज्ञानिक तथागत को मानता हूं। इस लिहाज से मैं तथागत का अनुयायी हूं, भक्त नहीं हूं। मैं भक्त किसी का नहीं। मैं भक्त और अनुयायी में क्यों फर्क कर रहा हूं? मैं अपने बेटे को लेकर के श्रावस्ती गया, तो जैसे ये मेरी निजी फिलॉसफी है, इसको किसी की आलोचना के तौर पर मत देखें। मैं जैसा हूं मैं अपने आप को वैसा बता रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि आइए नीरज भाई, आप तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो आइए यहां तमाम मंदिर बने हुए हैं बौद्धिज्म के, तो बेटे को घुमा लाइए। तो मैंने कहा बुद्ध मेरे लिए मंदिर में नहीं है, बुद्ध की शिक्षाएं मेरे लिए किताबों में है, मेरे जीवन में है और उनके दर्शन में। इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं विशेष किसी मंदिर में जाकर के बुद्ध को ढूंढूं। ये मेरी निजी राय है। लेकिन वो बोले कि नहीं, एक है अपने यहां बहुत भव्य एक बुद्धिज्म की मूर्ति है, वो देख करके अच्छी लगेगी आपको, जगह बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं अपने बेटे को लेकर गया। मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी। उसको लेकर के मैं मंदिर के अंदर गया, तो 2-3 लोग आए मंदिर के अंदर से, बोले कि बेटा हाथ जोड़ लो। तो उसने मेरी तरफ देखा, हमने कहा ठीक है जोड़ लो। हाथ जोड़ लिए। बोले कि मूर्ति से मांग लो जो मांगना चाहते हो। मैंने कहा बस, इसके आगे मैं तर्कवादी हूं। मैंने कबीर से कहा, मैंने कहा बेटा मांगने से कुछ नहीं मिलता। और हमारे तथागत ने भी यही कहा था कि कर्म से ही मिलता है, मांगने से, हाथ जोड़ने से, नतमस्तक होने से कुछ नहीं मिलता। अगर हम इन दोनों में अंतर नहीं कर पाए तो उस 12 हाथ के उसमें हाथ जोड़ने में और अपने इधर वाली प्रतिमा के हाथ जोड़ने में कोई विशेष अंतर नहीं है। हम इन दोनों अंतर से अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। जीवन जीने की एक पद्धति और संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के लिए पूज्य भंते जी हैं हमारे साथ में, वो हमारे संस्कार कराने के लिए हैं। लेकिन जहां पर पूजने का सिस्टम आता है, मैं उस पूजने के सिस्टम के विरोध में रहता हूं, क्योंकि मैं तर्कवाद और विज्ञानवाद को बढ़ावा देना चाहता हूं। और यही उम्मीद, मतलब आप हैरत की बात देखो, बाबा साहब की तमाम शिक्षाओं में से शिक्षा की हम बार बार बात करते हैं कि बाबा साहब कहते थे किसी को मूर्तियों में, पत्थर में मत खोजो। हम बाबा साहब को पत्थर में खोज रहे हैं। मतलब जो कहते थे किसी और को पत्थर में मत खोजो, हम उन्हीं को पत्थर में खोजने लगे। अगर हम तथागत के जो पंचशील है, जो जीवन जीने की कला है, उसको अपने जीवन में उतार लें, तो आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी किसी के सामने नतमस्तक होने की। यही तो तथागत हमें शिक्षा देते।